बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले जो फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बाहर आके चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बड़ा मुतालबा इमरान खान साहब ने किया और वो बड़ा मुतालबा ये है कि बंद लिफाफा खोलो। ये जो बंद लिफाफा है ये वो मामला है जो बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में तय पाया था। इसको ज़रा आप समझें, ये करप्शन का मामला नहीं है। हुकूमत इस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान की या उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर 1 रुपया नहीं गया, ना उन्होंने इसमें से एक धेला भी लिया है। और मलिक रियाज ने बेशुमार पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम किए हैं चैरिटी के। अब आप उसको अच्छा समझें, बुरा समझें, नीयत समझें, बदनीयती समझें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। लेकिन मलिक रियाज ने फ़ौज के साथ भी किया है, हुकूमतों के साथ भी किया है, शख्सियात के साथ भी किया है, इदारों के साथ भी किया है, खुद भी किया है। वैसा ही मलिक रियाज का एक प्रोजेक्ट ये भी है और यहाँ पे उसने अपनी ज़मीन डोनेट की थी और उसके बाद दूसरा मामला आया था। अब ज़रा समझे कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, उसके और मलिक रियाज के बीच में एक चीज़ तय पाती है और नौबत इसलिए आती है कि मलिक रियाज का बेटा नवाज शरीफ के बेटे से दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो वहाँ उनके कान खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे जब पैसे को चेक किया जाता है तो वो कहते हैं जी मशकूक ट्रांजैक्शन है जो पैसा दुबई से आया। अब मशकूक ट्रांजैक्शन का जब मामला होता है तो मलिक रियाज उनके साथ डील शुरू करते हैं। तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मलिक रियाज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी मैं पैसा वापस पाकिस्तान ले जाता हूं, आप जो है वो इस मामले को यहीं पे रोकते हैं। अब मलिक रियाज के ये मामला रोकने की वजह से नवाज शरीफ के बेटे को भी फायदा हो जाता है, यानी किसी सवाल जवाब की और गुंजाइश नहीं रहती। नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में बंद लिफाफे में तय हो जाती है चीज़ें और वो पहुंच जाती हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास दो रास्ते थे, या तो ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट वापस मंगवा लेती कि ठीक है जी आप दोनों का जो मायदा हो गया हम तस्लीम कर लेते हैं, ये पैसा पाकिस्तान को आप वापस पहुंचा दें या मलिक रियाज को पाकिस्तान में वापस आने दें। मलिक रियाज ने ये कह दिया कि जनाब ये पैसा वापस आएगा पाकिस्तान में तो मेरे ऊपर जो जुर्माना आया था मैं वो अदा कर दूंगा, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे जिम्मे डाले हुए मैं वो पैसे अदा कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपने केस करना है तो आप केस कर लें। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत केस करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान में और बरतानिया में केस लड़ना पड़ना था, फिर उसके जीतने और हारने के इम्कानात भी थे, उसके ऊपर खर्चा भी होना था और पहले भी कुछ $100 मिलियन पाकिस्तान जो है वो इसमें पैसा खपा चुका है बकौल इमरान खान साहब के। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपको पसंद नहीं है ये डील, ये पैसा वापस आया और वापस आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया, अगर आपको ये डील पसंद नहीं है तो खोलो फिर थैला। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ उस लिफाफे को खोलता ही नहीं है। काकड़ की हुकूमत आती है वो भी नहीं खोलता। अभी फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, यानी उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर जो एग्रीमेंट मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन हुआ, उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर इस केस का फैसला कैसे आ सकता है? एक बड़ा सवाल यह है। और अगर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाना है तो गवर्नमेंट खाली वजीर आजम नहीं होता, ये फैसला कैबिनेट का था और कैबिनेट में इतने सारे वजीर थे, उनमें से किसी को भी नहीं पूछा गया, किसी एक को भी फिक्स नहीं किया गया। और इमरान खान की बेगम जिनका कैबिनेट से कोई ताल्लुक नहीं था उनको जनाब इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। अब ये इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप इसको चेक कर लें और इसको लिफाफे को खोलें। अब ये हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये इसी तरह वहां पे होगा। हाई कोर्ट में जल्दी जल्दी 2 जजेस जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तब तक इमरान खान के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी वाला फैसला नहीं आने देगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस नहीं पहुंचा दिए जाते। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जजेस बकौल सहाफ़ियों के वो ये बता रहे हैं कि ये जजेस कोई इनकी रेपुटेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से दूरी वाली नहीं है, कुर्बत वाली है। तो 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जजेस जिनमें से एक जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी सरकारी वकील रहे हैं जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मंशियात वाला मुकदमा बना था। लेकिन कैसी जो है वो बेचारों की बदकिस्मती है और बेबसी है कि उसी बंदे को इन्हें जज लगाना पड़ गया क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो उनकी तरफ से वो बंदा हो सकता है। लिहाजा बहरहाल ये हुआ है कि 2 नए जज पहुंचा दिए गए हैं ताकि इमरान खान साहब की जब अपील आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये इख्तियार फिर आमिर फारूक साहब के पास है कि वो कहाँ पे केस लगाते हैं। तो आमिर फारूक साहब जो है वो अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करके, मैंने रजिस्ट्रार के बारे में आपको पहले बताया हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, मेरा आप पिछला एपिसोड जाके पहले वाला देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ कि कौन आदमी है, इनका नून लीग से क्या ताल्लुक है और कैसी रिश्तेदारी है
और किस तरह ये ताल्लुक निभाते हैं। तो ये जो अब केस लगने जा रहा है, ये केस कोशिश की जाएगी ऐसे जजेस के सामने लगाया जाए, मिसाल के तौर पे जो 2 नए आए हैं, ताकि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने में मजीद ताखीर होती चली जाए। फैसल वाडा ने बिला वजह नहीं कहा। फैसल वाडा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और वो फाइलें उठाकर घूमते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा, वो ऐनी शाहिद हैं कि जब जर्नैल चलते हैं तो वो पीछे फाइलें उठा के चलते हैं। तो फैसल वाडा जिसके हाथ में फाइलें होती हैं उसको ये तो पता होता है ना कि फाइल के अंदर क्या है। बाद औक़ात तो फैसल वाडा को पता था पहले से, और उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला हल नहीं होगा। तो बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो ऐसे जजों के सामने लगाया जाए जो कंप्रोमाइज्ड है, और दोबारा से जो कुछ लोअर कोर्ट के अंदर हुआ जेल में वही दोहराया जाए बाद में हाई कोर्ट के अंदर भी। बहरहाल इमरान खान साहब डरे हुए नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि वो किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। ये फैसल चौधरी साहब ने क्लेम किया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब पुरअज़्म हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और वो किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने ये साफ साफ कहा है। बुशरा बीबी घरेलू खातून है। रवायात के मुताबिक जो खवातीन सियासत में हिस्सा नहीं लेती उनको टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ इखलाकी गिरावट आ चुकी है। खवातीन को भी इन मामलात में अब नहीं बख्शा जा रहा। यानी बुशरा बीबी बहुत पुरअज़्म है और हौसले में खड़ी हैं। उन्होंने इमरान खान का साथ देने की सौगतें बर्दाश्त की हैं। ये फैसल चौधरी साहब ने पूरा पैगाम इमरान खान साहब का सुनाया कि हम अपने उसूल और नज़रिए की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हदायत दी है कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर में जमा होंगे और शटर डाउन करेंगे। तमाम सूबों के अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार यौम सियाह भरपूर तरीके से मनाएंगे और इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवन फील्ड हाउस है। उन्होंने कल अलकादर यूनिवर्सिटी के कैंपस से तालिब इल्मों को निकाला और जगह छीन ली, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। पंजाब हुकूमत की पुलिस के जरिए वहां पर जो बदमाशी की जा रही है इसको रोका जाए। ये यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, वापस इन तक पहुंचा कर दम लेंगे। हम अलकादर यूनिवर्सिटी को किसी भी सूरत अहले रायवेंड और नवाज शरीफ की जागीर नहीं बनने देंगे। इमरान खान ने कहा कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं और इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं, इसे पब्लिक करें। आप इस लिफाफे को क्यों नहीं खोलते? आप खोलें अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो। फिर जनाब वो कह रहे हैं जी जिस तरह का कल एक ग्रुप सहाफियों का भेजा गया और बाकायदा PMLN के एक्टिविस्ट जो हैं उनको जेल के अंदर दाखिल किया गया, जिन्होंने इमरान खान से वहाँ बदतमीजी करने की कोशिश की और यानी बड़ी अजीबोगरीब उन्होंने हरकतें की वहाँ पे उन सहाफियों ने। बहरहाल वो मुंह की खाकर आए हैं। यानी प्लान कुछ और होता है और काम कुछ और हो जाता है। शेख रशीद अहमद भी इमरान खान साहब से मिले हैं। उनके बकौल भी इमरान खान साहब अलकादर यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद बिल्कुल भी जो है वो बददिल नहीं हुए। इमरान खान साहब उतने परेशान नहीं हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनका अल्लाह के ऊपर पूरा एतमाद है, एतकाद है और वो ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सुरखरू करेगा। यानी उनकी उम्मीदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हैं और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ की उम्मीदें हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हैं। शहबाज शरीफ क्या करते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि जो लोग गए थे जेल के अंदर वो अब खुद गवाहियाँ दे रहे हैं कि इमरान खान अपने खिलाफ जब फैसला आया तो घबराया हुआ नहीं था। ये फैसल चौधरी साहब ने एक सहाफ़ी से सवाल किया। उन्होंने कहा जी वो बात बताएं जो आपने मुझे बताई थी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपकी बात कि जब इमरान खान को फैसला सुनाया जा रहा था तो इमरान खान के चेहरे पे परेशानी या घबराहट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब उनकी अहलिया को सज़ा दी जा रही थी तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। तो ये तो किसी भी गैरतमंद आदमी के साथ यही होगा। यानी इमरान खान वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है मुझे आप जितना मर्जी मारो, यार घर की खवातीन को तो ना मारो ना। इस लेवल तक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं आई थी कि औरतों को उठा के मारना शुरू कर दिया, उनको जेलों में भरना शुरू कर दिया। और जिन औरतों का ताल्लुक नहीं है सियासत से, यानी जो औरतें सियासत में आती हैं, करप्शन करती हैं, बेईमानी करती हैं, उनको तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन एक सियासतदान को दबाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए और उसको डील पर मजबूर करने के लिए आप उसकी बीवी को और उसकी बहनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, बार बार उन्हें जेलों में डालते हैं, उनके ऊपर केसेस बनाते हैं। तो ये एक बड़ी नीच और गिरी हुई घटिया हरकत है। बहरहाल जो लोग ये दावे कर रहे थे बार बार और ये छलांगे मार मार के उछल उछल के कह रहे थे टीवी चैनल पे बैठ के कि बुशरा बीबी की डील हो गई, बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही हैं, बुशरा बीबी डील का हिस्सा है, बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई हैं, बुशरा बीबी इमरान खान को धोखा दे रही हैं, उन सब के मुंह के ऊपर बुशरा बीबी ने खब्बे हाथ का तमाचा रसीद किया है कल। यानी जब फैसला आ रहा था तो वो अपना सामान लेकर पिछली पेशी पे भी और कल वाली पेशी पे भी बुशरा बीबी अपना सामान लेकर जेल के अंदर बैठी हुई थी आके,
कि ठीक है जनाब, दे फैसला, मैं जाती हूं जेल के अंदर, मैं ये जेल भी काटूंगी। वैसे उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो हिम्मत वाली खातून है। बहरहाल जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि अगर वो डील कर रही होती या वो खुफिया मुलाकातें कर रही होती तो क्या इस तरीके से गिरफ्तारियां दे रही होती? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ डील हो रही हो और दूसरी तरफ इस तरह गिरफ्तारियां हो रही हो। हमने तो ये पाकिस्तान की तारीख में चीजें होती हुई पहले कभी नहीं देखी। नाज़रीन, जो हुकूमती अरकान ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कोई मुलाकात नहीं की, अब वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी पहले वो डिनाइल में थे कि मुलाकात ही नहीं हुई, अब वो ये कह रहे हैं जी मुलाकात हुई है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी ने कहा दरवाज़ों के मुज़ाकरात तो पता नहीं चलते हैं या नहीं चलते, डिग्गी के जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में चल जाया करते हैं और वो हमने चलते हुए देखे भी हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी बिसात में कुछ नहीं है। ये राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ सारे खुद ही कहते रहे हैं, इरफान सिद्दीकी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। यानी जो हुकूमत मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमती मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाने की अहलियत, ताकत या सलाहियत नहीं रखती, वो हुकूमत कैसे मुज़ाकरात के अंदर ये गारंटी दे सकती है कि अपोजिशन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा? यानी उस हुकूमत के तो पल्ले ही कख नहीं है। खुद कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज होती है तो साथ ही कहते हैं जी आप वहां एंगेज क्यों हो रहे हैं? भैया आप कठपुतली हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, या तो अपना इख्तियार आप वापस लें। उधर शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिन रात जूते पॉलिश कर रहे हैं, उन्हें कभी भी उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि अवाम तो उन्हें इक़्तिदार में लाई नहीं। वो जब शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी चीफ का और फौज का करते हैं। शहबाज शरीफ का पूरा इन्हिसार फौज के ऊपर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और फौजी क़यादत के ऊपर है, अवाम के ऊपर उनका बिल्कुल किसी किस्म का इन्हिसार नहीं है। इनमें तो इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि ये पीटीआई के ऊपर आवाजें कस रहे हैं, लेकिन क्या इनमें इतनी इखलाकी जरूरत है कि ये सिर्फ एक आवाज देकर ये पूछ लेते आर्मी चीफ से कि जनाब आप वजीर आजम की इजाजत के बगैर क्यों मिले, या क्या वजीर आजम की इसमें इजाजत शामिल थी या नहीं शामिल थी? यानी शहबाज शरीफ ने तो साबित किया जनाब के जूते पॉलिश प्रो मैक्स हैं वो, और वो टका के जो है वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी हैरान होता होगा बेचारा कि यार ये क्या हो रहा है। अब इतने जबरदस्त जूते पॉलिश किए जाएंगे तो किसका दिल करेगा कि नौकरी छोड़कर जाए? सब चाहेंगे कि उनको मजीद एक्सटेंशन मिल जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी तरह जानती है कि ये जितने भी मुज़ाकरात इनके साथ किए जाएं, ये एक तरह की इनके लिए फेस सेविंग है, और ये एक थोड़ा सा माहौल बना हुआ है मुज़ाकरात का। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। फार्म 45 असली जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जो जुल्म, जबर और फस्तायत जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है, उन्हीं के पास है सारा कुछ। तो उन्हीं के साथ बात करनी है ना कि जी आप सियासत के अंदर अपनी मुदाखलत कम करें और वापस जाएं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको तफसील से बताया कि डील और मुज़ाकरात में फ़र्क क्या है। अब नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि किसी तरह इन मुज़ाकरात से निकलना होगा, और कुछ ज़राए इस बात का बड़ा क्लियरली दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने हुकूमती टीम को मुज़ाकरात नाकाम करने का टास्क दे दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये मुज़ाकरात चलते रहे ताकि सामने फेस सेविंग भी रहे ना, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जान छुड़ानी है इमरान खान साहब से। तो उन्होंने जो भी चीज़ें तय कर दी है कुछ सामने भी तो होना, लिहाजा वो चाहते हैं मुज़ाकरात चलते रहे। अब नून लीग इन मुज़ाकरात से भाग रही है और फरार के रास्ते ढूंढ रही है, लगातार ढूंढ रही है। साथ ही साथ इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक दोबारा से मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ये नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक पुरानी आदत है कि जब कोई भी कार्ड काम नहीं करता तो ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर देते हैं उस बंदे के खिलाफ। मुझे एक डीआईजी ने ये बात बताई थी, रिटायर्ड डीआईजी है, उसने कहा जी मुझे बहुत धमकाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये करो ये करो ये करो। जब मैं नहीं माना तो फाइनली उन्होंने मुझे धमकी लगाई, तो फिर आपके ऊपर तौहीन मजहब तो लग ही सकती है ना। वो कहते उस बात से मैं डर गया था और मैं परेशान हो गया था। मैंने उनको शो नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि ये किस लेवल तक चले गए हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी किसी को गोली मार के, कोई कांस्टेबल उठे और उठ के गोली मार दे और मार के कहते जनाब कि इसने गुस्ताखी की थी, तो फिर कौन सुनेगा? वहाँ नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी आते हुए डरते हैं। तो जनाब ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनको इस्तेमाल भी किया जाता है। इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बंदा भिजवाया गया जेल में, उसने जाकर पूछा खान साहब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आप इससे आगे क्यों नहीं कहते? भैया अजीबो गरीब बात है। इमरान खान साहब ने नामूस रसालत के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई। इमरान खान साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने कई मरतबा कहा कि जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं कहते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी आप नहीं मानते, आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। एक मरतबा नहीं, एक दर्जन मरतबा इमरान खान ने यह बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उन्होंने आवाज़ उठाई है
ओआईसी के अंदर इमरान खान ने आवाज उठाई है। इस्लामोफोबिया का मामला हो या नामूस रसालत का मामला हो, सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से अगर किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आलमी सतह पे बोला तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान में यह शहादत किसी और के हिस्से नहीं आई। वो इमरान खान जो मदीना में जाते ही नंगे पांव चलता है, मैं कोई मदद कार्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब उसके खिलाफ आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, पहले भी आपने उसके ऊपर गोलियां चलाई हैं यही हरकत करके गंदी, तो जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि वो आदमी मेरी नजर में आपसे बेहतर आशिक़ रसूल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसकी बहुत क्लियर उसके स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब के। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? अल्लामा इकबाल ने एक पूरी की पूरी नज़म लिखी थी, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह के ज़हनी बीमार उस दौर में अल्लामा इकबाल को भी ये बातें करते होंगे। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा जवाब शिकवा लिखा तो उनके ऊपर भी बड़े फतवे दागे गए थे। ये उसी तरह के मुनाफिक और फ्रॉडिये लोग आज के दौर में भी मौजूद हैं और ये लगातार मजहब को बतौर एक हथियार इस्तेमाल करते आए हैं और मजीद इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस सवाल को अगर किया गया है, जिसने भी किया है उसको एक दफा शीशे में देखकर सोचना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया, ये क्या हरकत की है। मैंने एक आदमी की जान को मैं खतरे में डालना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक गंदी घटिया सियासत के लिए? क्या अब लोगों के ईमान के इम्तिहान इस किस्म के लोग लेंगे? मुझे तो हैरत हो रही है और उलमा इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उलमा को खुलकर आना चाहिए और खुलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि ये ज्यादती है और ये ज्यादती रोकी जाए। वैसे वजीर इत्तलात ने भी कसर नहीं छोड़ी, सरकारी मौलवी लेकर बैठ गए इमरान खान साहब के खिलाफ एक मजहबी नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। सैयद खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सीनियर रहनुमाओं में से एक, उन्होंने भी अब तस्लीम कर दिया है। यानी फजलुर रहमान ने तस्लीम किया, मिफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया, शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्लीम किया, जावेद लतीफ ने तस्लीम किया, बेशुमार और लोगों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने तस्लीम किया। अख्तर मेंगल ने तस्लीम किया, नून लीग ने तस्लीम किया, पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया। अब खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना हमारी गलती थी, हमें तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ नहीं लानी चाहिए थी। ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के बहकावे में आ गए जनरल बाजवा के और उन्होंने ये गंदा काम कर दिया। उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करती है या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है। नून लीग के अपने वज़रा और उनके अपने अरकान असम्बली खुद ही अपनी हुकूमत से बहुत परेशान है और अभी सूरत हाल में मकबूलियत के झूठे झंडे गाड़ने के लिए मरियम नवाज ने पंजाब में ड्रामे शुरू कर दिए हैं। यानी वो इस ओहदे के लिए एक डिसग्रेस बनती चली जा रही है। आप अंदाजा करें, इसको पंजाबी में कहते हैं शोधापन। यानी जो कोई लोग होते हैं ना जिनको नौदौलतिये कहते हैं, अचानक नई नई दौलत आ जाए तो वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, दिखावा शुरू कर देते हैं। तो ऐसी अजीबोगरीब शोधापन और अजीबोगरीब हरकतें मरियम नवाज जाके वो कॉलेजेस के अंदर क्रिएट कर करके ना तालीमी इदारों में वो ये कर रही हैं। अब सियालकोट के तालीमी इदारे में गई, वहां दो लड़कियों के साथ ड्रामा किया। एक के साथ ड्रामा किया, आ जाओ आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, ड्रामा नंबर 1। ड्रामा नंबर 2 किया कि मेरे साथ जफ्फी डाल लो, और वो बच्ची रोना शुरू हो गई। अब हसनैन है जी नया पाकिस्तान वाला, ये बड़ा जबरदस्त रिपोर्टर है, इसने मुस्लिम लीग नून को बड़ा बेनकाब किया बहुत सारी जगह पे। तो हसनैन ने इस ओवर एक्टिंग का पोल खोल दिया। उन्होंने बताया जी कि ओवर एक्टिंग के लिए ये दोनों लड़कियां गुजरावाला से सियालकोट बुलाई गई थी। यानी इन दोनों लड़कियों का उस तालीमी इदारे से ताल्लुक नहीं है, इनको कहीं और से बुलवा के कहीं और बिठाया गया कि मरियम नवाज के सामने ड्रामे करने हैं, पूरे सियालकोट में कोई ड्रामेबाज हमें अवेलेबल नहीं है, वहां से आ जाओ। तो वो हसनैन ये कह रहा है कि जी हमना नसीर नामी लड़की को बुलाया गया, इसका वालिद नसीर है और इसकी अम्मा जो है लड़की की वो मुस्लिम लीग नून की पोलिंग एजेंट रही है हमेशा से। वो ये कह रही है कि जी ये लड़की को और इसकी कज़न को बुलवाया गया और लड़की को मरियम नवाज ने कहा कि पीछे से आओ, आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। ये ड्रामा उसके साथ किया और इसकी कज़न को अपने गले लगाया और उसने रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अब ये 10-10 कैमरे साथ लेकर इधर कैमरे इधर कैमरे इधर कैमरे, एंगल बन रहे हैं, जफियां डल रही हैं, स्लो मोशंस बन रहे हैं। वो यार ये हुकूमत चल रही है पंजाब की, इनको लाने वाले भी सोचेंगे क्या नमूने आपने कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं। यानी एक तो झूठे फ्राइडिये बेईमान फॉर्म 47 जाली आपने इनके हाथ में दिया, ऊपर से ये सीरियस हो गए और सीरियस होकर भी इंतहाई गैर संजीदा हरकतें कर रहे हैं। इस ओहदे की डिस्ग्रेस हो रही है। उस्मान बुज़दार इनसे बहुत बेहतर था, मुझे ये कहना पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।